हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इमरान हाशमी। वेलकम टू ए टू जेड शिक्षा स्टेशन। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपने बनाए हुए माइक्रो लेसन प्लान, जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है, विषय सोशल साइंस, क्योंकि मेरा खुद का जो सब्जेक्ट था वो सोशल साइंस सेकंड था, जिसके अंदर ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स आता है। तो मैंने अपने जितने भी लेसन प्लान हैं वो इसी तरह से डेवलप किए हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, मेन सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है, विषय सोशल साइंस है। समय इसमें इसमें मैंने 6 से 7 मिनट लिया है। ये कक्षा 9 के लिए तैयार किया गया है और इसका उप विषय ज्योग्राफी है, कलांश ये 6th है। ठीक है, और उसके बाद में टॉपिक जो क्लाइमेट है वो लिया है। उसे लिखने के बाद मैंने उसे अंडरलाइन किया है, आप भी इसे ना भूलिएगा। फिर हम एक अपनी हेडिंग डालते हैं रीइंफोर्समेंट। ये आखिर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका इस्तेमाल क्या है। ये रीइंफोर्समेंट को लेकर मैंने अपनी एक और वीडियो बना के रखी हुई है। स्पेशली सिर्फ रीइंफोर्समेंट स्किल को लेकर ही वो वीडियो तैयार की गई है। और आप उसे अगर समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर वो मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे जाएंगे। आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप एक प्रेजेंटेशन टेबल तैयार करेंगे और प्रेजेंटेशन टेबल के अंदर वही आपको कॉलम्स तैयार करने हैं। पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड कंपोनेंट यूज्ड। यहाँ पर आपको कॉलम तैयार करने हैं। पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी के अंदर आपको डेवलपिंग क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका लेना है और इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछे, और जैसे ही आपने वो सवाल पूछा और बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, तो आपको डिग्री ऑफ रीइंफोर्समेंट वहाँ पर देना होगा। जैसे कि आपने कोई सवाल पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, तो आप उसको बोलेंगे वेरी गुड या गुड। गुड से स्टार्ट करेंगे, शाबाश, है ना। जो आप शाबाशी देते हैं बच्चे को, उससे क्या होता है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके सवालों के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं कि अरे हमारे साथी जिसने जवाब दिया है उसको तो हमारे टीचर ने उसे शाबाशी दी, तो चलिए अब हम भी कुछ जवाब देंगे, हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे आपके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। मैं मेरी जो अभी तक मैंने समझा है, ये दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ में होगा, तो आपको भी एक रीइंफोर्समेंट मिलता है कि आप भी बच्चों को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़। उनसे बहुत अच्छी तरह से अटैच्ड होकर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी बेसिक लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल उठा के आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, आपने दूसरा जो सवाल पूछा उसका भी जवाब बच्चे ने दिया, तो आप उसे वेरी गुड कहेंगे। और फिर उसके बाद में आपने तीसरा सवाल पूछा, वो बच्चे ने जवाब दिया, आप उसे वेल डन कहेंगे। अब आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो सवाल पूछा था उसमें बच्चे के जवाब पर गुड कहा, उसके बाद में वेरी गुड कहा, तीसरे में मैंने उसे वेल डन कहा है। ठीक है, तो इसकी डिग्री आपको बढ़ानी है, लो टू हाई की तरफ जाना है। ठीक है, आप गुड कह दीजिए, दूसरी बार में आप नाइस कह दीजिए, वेरी नाइस कह दीजिए। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा जवाब दे दिया है, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के एकदम ख्यालों में भी नहीं था कि बच्चा जो है इस तरह का जवाब दे सकता है, तो आप उसको एक्सलेंट कह दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को आपके साथ में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और फिर वो हर बार जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने की वो कोशिश करेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है रीइंफोर्समेंट देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अपना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ पर लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन लिखा आपने, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी होता है। उसके बाद में आप डेवलपिंग क्वेश्चन आप यहाँ पर मेंशन कीजिए या नहीं कीजिए, तो ये माइक्रो टीचिंग के अंदर यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। आप बस यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछिए और अपना एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दीजिए। और उसके बाद में, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इवैल्यूएशन वाले पार्ट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम उसमें भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब बच्चा उसका जवाब देगा तो फिर हम वहाँ पर उसको वेल डन, वेरी गुड, ये सारी चीज़ नहीं कहेंगे।
ठीक है, वो इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता है, उसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। रीइंफोर्समेंट हम जो देंगे वो सिर्फ़ डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर देंगे। इस वाली बात को याद रखिएगा, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मेरी जो वीडियो थी रीइंफोर्समेंट को लेकर, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर दिखाया था। कुछ टीचर्स का मानना ये होता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर ही अगर आप रीइंफोर्समेंट बच्चे को दे देते हैं, तो वो आपके साथ में कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि रीइंफोर्समेंट को डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर ही देना चाहिए। तो फिर आप लोग भी अपने टीचर से पहले पता कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर आपको रीइंफोर्समेंट देता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप डेवलपिंग क्वेश्चंस के अंदर ही रीइंफोर्समेंट दें। तो यहाँ पर आपका जो रीइंफोर्समेंट का एक लेसन प्लान है वो पूरा हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मैं इस तरह के अपने जो लेसन प्लान है वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और बहुत कुछ है मेरे पास में जो मैं बीएड से रिलेटेड आपको शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस वगैरह। और अपने लेसन प्लान में आपके लिए लेके आऊँगा, और भी मैक्रो लेसन प्लान लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।